ओम शांति। सब खुश हैं ना? 11 सितंबर 2025 की सागर मुरली में बाप दादा कहते हैं, प्यारे बच्चों, आप ही इस पूरी दुनिया के सच्चे दोस्त हो। इसलिए आपको किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। सभी आपके दोस्त होने चाहिए और आपको उन्हें दोस्त समझना चाहिए। आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए जो दोस्त बनाए, दुश्मनी बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर भगवान दोस्त है तो भगवान के बच्चे भी दोस्त होने चाहिए। असल में कुरान में जो वीडियो हमने हाल ही में कुरान चैनल पर अपलोड किया था, उसमें यह आता है, आपके सच्चे दोस्त अल्लाह, उनके संदेशवाहक और अल्लाह पर विश्वास करने वाले हैं। बस इतना ही, किसी और से दोस्ती मत करो। तो यह हमारे बारे में बात कर रहा है। तो जरा सोचिए कि हमारी कितनी जिम्मेदारी है। प्रश्न, क्या आप आध्यात्मिक सेना नहीं हैं? एक आध्यात्मिक सेना नहीं? शिव बाबा द्वारा दिए गए किस निर्देश को आपको लागू करना चाहिए? उत्तर, हमेशा बैज पहने। आपको एक निर्देश है ना? तो केवल सेंटर में या घर पर बैज पहनना महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर जाते समय क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि कोई उसे देखकर पूछेगा कि यह क्या है ना? अगर हम खुद जाकर भगवान के बारे में बताएंगे तो शायद उन्हें झिझक हो या उनकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। लेकिन जब वे खुद पूछते हैं, यह क्या है? यह अलग है। यह क्या है ना? स्कूल में भी बैज देते हैं, लेकिन वे सिर्फ छपे होते हैं। यह अलग है, यह सुंदर है, उस पर ओम शांति लिखा है। बहुत से लोगों ने पूछा है। तो अगर कोई पूछता है, यह क्या है? आप कौन हो? तुरंत कहो, हम अग्निशामक हैं। काम की आग पूरी दुनिया में जल रही है ना? हम उसे बुझाने वाले अग्निशामक हैं। चतुराई से कहो, क्योंकि काम की आग पूरी दुनिया में जल रही है। काम की आग जल रही है। इसलिए शुद्ध बनो और केवल दिव्य गुणों को अपनाओ। तभी आपकी जीवन नैया कलयुग के किनारे से सतयुग के किनारे तक जाएगी। सबको बताओ कि हम यह संदेश दे रहे हैं। इसका स्मरण बाइबल और कुरान में भी है, जहां नूह सबको बुलाता है, आओ, दुनिया नष्ट होने वाली है। नावों पर चढ़ो। तो इस नाव में आने के बाद काम नहीं होना चाहिए। असल में मुस्लिम कहते हैं कि जब वे हर प्राणी को नाव में भर रहे थे तो उन्होंने कुत्ते को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह काम नहीं छोड़ता। तो उसमें क्या बड़ा रहस्य छिपा है? जो काम में है वे उन नावों पर नहीं चढ़ सकते। ओम शांति। बहुत ही प्यारे आध्यात्मिक बच्चे सहज स्मृति में अपने शरीर को सताकर बैठे हैं। अर्थात बैठने के लिए वे अपने शरीर को सता सकते हैं, लेकिन स्मृति सहज होती है। कुछ के लिए तो वह स्मृति भी कठिन है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें हठयोग में कुछ आसनों में बैठने की तरह दृढ़ता से बैठना है। बहुत से लोग यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे बैठो। आपको बस बाबा को याद करना है। बस इतना ही। यहाँ योग में आप जैसे चाहो वैसे बैठो, आप चलते हुए भी याद कर सकते हो। लेकिन सेंटर में चलते हुए याद करने के लिए जगह नहीं होती, वह ठीक नहीं होगा। तो हम सेंटर में बैठकर याद करते हैं। बस इतना ही। हम आराम से कुर्सी पर बैठकर याद करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो घर पर मृत्यु शैया पर पड़े लोग लेटकर भी याद कर सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो लेटते हुए भी याद करो। अगर आप बीमार हो तो लेटते हुए भी याद करो, वे कहते हैं। तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। केवल हठयोगी ही अपने पैरों को दृढ़ता से रखकर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जबरदस्ती बैठते हैं। वे एक पैर पर खड़े होकर
दूसरे पैर को ऊपर उठाकर खड़े होते हैं, है ना? वे एक पैर पर खड़े होकर यह सब करते हैं। वे इसे बड़े गर्व से बताते हैं। यह अच्छा लग सकता है, लेकिन वह असली योग नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं, आराम से बैठो। उन्होंने कोई कठिनाई नहीं दी है। बस बाबा और अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करते रहो। वे हमें 84 जन्मों के चक्र को क्यों याद करने के लिए कहते हैं? ताकि याद रहे कि आत्मा इतने शरीरों से होकर गुजरी है, कि मैंने इतने शरीर लिए हैं, तो यह याद करने के लिए कि आत्मा ने उसे लिया। यह बहुत आसान याद है ना? आप अपने जीवन को याद करने वाले हो, अपने पिता को याद करने वाले हो। बस इतना ही। इसमें क्या मुश्किल है? चाहे आप उठो या बैठो, आपकी बुद्धि में केवल बाबा और स्वर्ग होना चाहिए। यह छोटा बच्चा बाबा के पास बैठा है। उसकी बुद्धि में माँ और पिता की याद होगी। आप भी बच्चे ही हो ना? पिता को याद करना बहुत बहुत आसान है ना? तो बाबा यह कह रहे हैं, शायद वहां आए हुए बच्चे को देखकर। देखो, एक बच्चा अपने माता पिता को याद करता है ना? अब आप भी मेरे बच्चे हो, तो मैं ही आपके माता पिता हूँ। असल में बाबा सभी रिश्ते हैं, है ना? तो पिता को याद करना बहुत आसान हो गया। देखो, बच्चा भी कर सकता है, वे कहते हैं। क्या आप वह नहीं कर सकते जो बच्चा भी कर सकता है? हम याद करते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं और हम बाबा से विरासत प्राप्त कर रहे हैं। बस इतना ही। अन्य बातों के लिए, शरीर के रखरखाव के लिए, आप स्वतंत्र रूप से काम पर जा सकते हो, अपने घर की देखभाल कर सकते हो। बाबा उनमें से किसी को भी कभी नहीं रोकते। लेकिन वे केवल कहते हैं, किसी और को याद किए बिना, केवल एक बाबा की याद में रहो। कुछ लोग अंजने, हनुमान को याद कर रहे हैं। अन्य कुछ साधुओं और सन्यासियों को याद कर रहे हैं। तो आप भी पहले ऐसे ही थे। अब उन सभी यादों को छोड़ दो। भगवान के आने के बाद उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में भगवान के अलावा याद करने योग्य कोई नहीं है। मनुष्य या साधु और सन्यासी नहीं है। तो उस याद को छोड़ दो। उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन मनुष्य अभी भी साधुओं, सन्यासियों और देवताओं को याद कर रहे हैं, है ना? पूजा के लिए पुजारी को मंदिर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पैसे खर्च नहीं होते। भटकना नहीं पड़ता। तो जिससे भी आप मिलो, कहो, शिव बाबा कहते हैं, केवल मुझे, अपने पिता को याद करो। बस इतना ही। जब आप मंदिर जाकर वापस आते हो, तो वे दूसरों को विभूति और कुमकुम देते हैं। आपने देखा होगा, है ना? वे इसे क्यों देते हैं? जैसे कि मंदिर जाकर वापस आना एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वे जानते हैं। लेकिन यहाँ हम वास्तव में भगवान के पास जाकर वापस आए हैं। वे हमें क्या देते हैं? वे हमें ज्ञान कुमकुम, ज्ञान विभूति, ज्ञान का सिंदूर, ज्ञान की पवित्र राख देते हैं। तो हमें उस ज्ञान को दूसरों पर लगाना चाहिए। यह बहुत आसान है ना? वे हमें याद करने के लिए कहते हैं, बस इतना ही। आपने बिंदी लगा दी है। शिव बाबा निराकार हैं। उनका शरीर नहीं है ना? तो वे निश्चित रूप से किसी और के शरीर में आए होंगे। वे आए हैं और कहते हैं, केवल मुझे याद करो। बाबा हमें क्यों याद करने के लिए कहते हैं? क्योंकि मैं ही अकेला पतित पावन हूँ, है ना? केवल उन्हें याद करने से, जो इतने शुद्ध हैं, आप शुद्ध बनोगे। क्या कृष्ण शुद्ध नहीं है? क्या हम उन्हें याद करके शुद्ध नहीं होंगे?
समस्या यह है कि उनका शरीर बहुत सुंदर है। इस शरीर को याद कर कर के हम विकार में गिरे हैं, सभी बुरे गुण उसी से आए। तो जब ऐसा है, अगर हम सबसे सुंदर शरीर को याद करेंगे, तो इसीलिए वे कहते हैं शरीर को याद मत करो। तो शरीर रहित भगवान, शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि बाबा अपना खुद का शरीर क्यों नहीं लेते। एक और बात यह है कि बाबा खुद कहते थे, अगर मैं पैदा होता तो मैं भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाता और सब कुछ भूल जाता। मैं ज्ञान से ही अशुद्ध हो जाता। तब तुम्हें कौन बचाता? तब भी वे यह नहीं सोच रहे थे कि उन्हें कौन बचाएगा, बल्कि यह सोच रहे थे कि तुम्हें कौन बचाएगा। वही तो बाबा है, प्रेम ही शिव है ना? वे कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूँ। पतितम का अर्थ है अशुद्ध, पावन का अर्थ है शुद्ध। तो अशुद्धों को शुद्ध करने वाला मैं ही अकेला हूँ। यह सही कथन है ना? एक और बात यह है कि अगर बाबा पैदा होते तो वे भी ज्ञान भूल जाते। एक बार माँ के गर्भ में प्रवेश करने के बाद वे ज्ञान भूल जाते। इसीलिए हमें अब अपने पिछले जन्म में क्या हुआ याद नहीं है। तो अगर वे भी भूल जाते तो ज्ञान कौन देता? मुझे याद करो, बाबा कहते हैं, आप सभी अब अशुद्ध हो। यह एक अशुद्ध, तमोप्रधान दुनिया है। तमोप्रधान का अर्थ है एक पतित दुनिया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ हर कोई अशुद्ध होगा। तो किसी भी भौतिक प्राणी को याद मत करो, किसी भी अशुद्ध भौतिक प्राणी को याद मत करो, किसी भी शुद्ध भौतिक प्राणी को याद मत करो, शरीर को ही याद मत करो। यह अच्छी बात है ना? तो किसी भी गुरु की महिमा नहीं है, केवल शिव बाबा जो आपको शुद्ध करते हैं की महिमा है। बाबा केवल कहते हैं, अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह वह ज्ञान का अमृत है जो वे देते हैं। तो आप इसे योग शक्ति या योग अग्नि कह सकते हो, क्योंकि यह पापों को नष्ट करता है ना? गीता के भगवान निराकार शिव बाबा हैं। यह सत्य स्वयं असीम पिता शिव बाबा बताते हैं। वे कहते हैं, वास्तव में मैंने ही गीता कही थी, कृष्ण ने नहीं। तो मुख्य बात यह है, केवल मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हारे पापों के नष्ट होने का कोई और तरीका नहीं है। अगर तुम शुद्ध बनो और शरीर छोड़ो, तभी तुम्हें स्वर्ग में उच्च पद मिलेगा, अन्यथा तुम्हें निचला पद मिलेगा। उन्हें बताओ, हम तुम्हें तुम्हारे पिता का संदेश दे रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? वे पूछ सकते हैं। पिता स्वयं आए और हमें बताया। तुम भी आओ, तुम कह सकते हो। तो वास्तव में हम केवल एक संदेश दे रहे हैं, लेकिन यह संदेश वास्तव में भगवान का है। इसे इस तरह समझाने में कोई कठिनाई नहीं है। माताएं यह सेवा कर सकती हैं। अहल्या जैसे, कूणी जैसे, शारीरिक रूप से विकलांग जैसे कोई भी यह सेवा कर सकता है और उच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो चाहे आप मधुबन में हों, या सेंटर में समर्पित भाई या बहन हों, या परिवार में माताएं हों, या वृद्ध हों, या स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले हों, कोई भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है। आपको बस यह संदेश दूसरों को देना है और बाबा की याद में रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बाबा को तभी ज्यादा याद कर सकते हो जब आप मधुबन में हो। असल में बाबा कहते हैं, बाहर वाले अंदर वालों से ज्यादा याद कर सकते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं। इतना ही नहीं, वे बहुत सेवा कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है ना? अगर आप मधुबन में या सेंटर में हो, तो आप केवल वही सेवा कर सकते हो जो वे आपको देते हैं। अगर आप खुद से करोगे तो वह श्रीमद् भगवान के निर्देश नहीं है, और आप बहुत सारी बाधाएं देखोगे, जैसे यह सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा? बाहर वालों के लिए आकाश ही सीमा है। वे जितनी चाहे उतनी सेवा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना धन इकट्ठा कर सकते हैं।
और अब जब नीलामी आ गई है तो पूछने की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बड़ा वरदान है जो बाबा ने हमारे लिए बनाया है। उसका उपयोग करो। यहाँ भी हम बाबा के पास क्यों जाते हैं? ताज़ा होने के लिए, है ना? अब एक विवाहित बेटी 2 या 3 महीने में एक बार अपनी माँ के घर जाती है। जब वह जाती है तो यह एक आराम होता है ना? माँ का घर कोई साधारण जगह नहीं है। बहुत से लोग, चाहे वे कितने भी बूढ़े क्यों न हों, अपनी माँ के घर जाने पर काम नहीं करते। उन्हें बचपन की वह भावना पसंद आती है। वैसे ही जब हम अपने पिता के घर जाते हैं तो अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। इसीलिए देखो, बाबा हमें वहाँ कोई काम नहीं देते। भले ही हम वहाँ सेवा करने जाते हैं, ज्यादा सेवा नहीं होती। बहुत से लोग मिलकर सेवा करते हैं। यह मजेदार होता है और बहुत आसान होता है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वही वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें। इस गंदी दुनिया में तुम केवल थोड़े समय के लिए ही बच्चे रहोगे। फिर तुम कृष्णपुरी, स्वर्ग में आओगे। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम, खुशी का निवास कहते हैं। तो अगर हम उस जगह जा रहे हैं जहां कृष्ण जीवित हैं, तो बच्चों में कितनी खुशी होनी चाहिए। असीम खुशी, क्योंकि तुम असीम पिता के बच्चे बन गए हो। बाबा ने तुम्हें 5000 साल पहले स्वर्ग का राजा बनाया था। हम आपसे 5000 साल पहले इसी तरह मिले थे बाबा। आपने हमें स्वर्ग का राजा बनाया था बाबा। हम हर कल्प में बार बार आपसे मिलेंगे बाबा, तुम खुशी से कहते हो। अब तुम बाबा को जितनी प्यार से याद करोगे, उतनी ही माया पर पूरी विजय प्राप्त कर सकते हो। असल में अभी भी वे कहते हैं कि तुम्हें इस दुख की दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बुद्धि से मरना नहीं है ना? मेरा इससे कोई संबंध नहीं। मैं स्वर्ग में हूँ। क्यों? गोपुरम, मंदिर का शिखर के ऊपर का कलश, शिखर कलश, जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, उन्नत आत्माओं को दर्शाता है। हम आत्मा के रूप में कलश के ऊपर हैं। कितने ऊंचे हैं, है ना? मंदिर स्वर्ग है और उसके ऊपर कलश है। वे कहते हैं कि गोपुरम देखने से असंख्य आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तुम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हो तो इसका क्या अर्थ है? वे हर चीज से ऊपर हैं। हम दुख की दुनिया में क्यों रहें? बाबा हमें ले जाने आए। हम उड़ गए। हम सूक्ष्म लोक में हैं, दुनिया को शक्ति दे रहे हैं। वह हमारा 24 घंटे का काम है। हम देखते हैं कि दुनिया में लोग 24 घंटे कितना दुख अनुभव कर रहे हैं। हम इसे खबरों में देखते हैं, है ना? यहाँ और वहाँ युद्ध हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, लोग गरीबी में मर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को शांति, खुशी और पवित्रता की कंपन देना हमारा 24 घंटे का काम है। तुम सुखधाम, स्वर्ग जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ हर किसी को अपने हिसाब किताब खत्म करके वापस जाना है। हम बाबा की याद में रहकर अपने हिसाब किताब खत्म करते हैं। दूसरे दंड पाकर अपने हिसाब किताब खत्म करते हैं। कुल मिलाकर हिसाब किताब खत्म करना ही है। स्कूल में अगर तुम अपना गृह कार्य खुद करते हो तो मजा आता है। अन्यथा शिक्षक क्या करेंगे? वे तुम्हें दंड देंगे। गृह कार्य लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, है ना? ऐसा ही हो जाएगा। अंत में बाबा कहते हैं, मैं नई दुनिया स्थापित करने आया हूँ। बाकी सभी आत्माएं मुक्तिधाम जाएंगी, लेकिन तुम ही स्वर्ग में जाओगे। बाबा कहते हैं, मैं सभी यमदूतों का भी यमदूत हूँ, महाकाल हूँ। क्योंकि मैं सभी आत्माओं को उनके शरीरों से अलग करके ले जाने आया हूँ। तो सभी कहते हैं, चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है।
यह पुरानी दुनिया है। पुराने शरीर केवल दुख देते हैं। दुख देने वाले शरीर में हम क्यों रहें? दुख देने वाली दुनिया में हम क्यों रहें? भगवान के आने के बाद बाबा वही कहते हैं। भगवान स्वर्ग बनाते हैं। तुम नरक में क्यों हो? वे अक्सर पूछते हैं, है ना? इसका यही अर्थ है। तुम यहाँ क्यों हो? वे पूछते हैं। वे आ गए हैं, तो तुम यहाँ क्यों हो? अगर कोई बच्चा 1 साल से हॉस्टल में है और पिता उसे लेने आता है, तो वह बच्चा उत्सुक होगा। चलो पिताजी, वे शिक्षकों को देखकर चिढ़ते हैं। चलो जल्दी चलते हैं पिताजी, उनके मन में होगा। तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं सबको ले जा रहा हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओ पतित पावन, आओ, तुमने मुझे बुलाया था, है ना? देखो, दुनिया के सभी धर्मों के लोग याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं। लेकिन वे आकर उन्हें शुद्ध करेंगे। वे ज्ञान देकर उन्हें शुद्ध करेंगे। उन्हें इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन देखो, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम को कितने सुंदर संगीत में गाते हैं, बिना अर्थ जाने। अब वे रघुपति राघव राजा राम कहते हैं। शिव बाबा राजा नहीं बनते, वे शासन नहीं करते। इसलिए उन्हें राजा राम कहना गलत है। माला का स्मरण करते समय भगवान की याद आती है। तो देखो, माला फेरते समय वे राम राम जपते हैं, लेकिन वे वास्तव में भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान त्रेता युग के राम नहीं है। शिव ही भगवान है। मनुष्यों ने भगवान को कई नाम दिए हैं। उन नामों में से एक, राम, उसे भी भगवान को दे दिया है। कृष्ण को भी देखो कितने नाम दिए हैं, श्याम सुंदर, वैकुंठवासा, मक्खन चोर। वे ऐसे नाम देते हैं। इनमें से कुछ अपमानजनक हैं, है ना? मक्खन चोर, क्या महिमा है? क्या तुम कृष्ण को मक्खन चोर कहोगे? तुम कभी ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि वे मक्खन नहीं चुराते। वे एक शाही परिवार के बच्चे हैं। उन्हें चोरी करने और खाने की क्या जरूरत है? हमने समझा है कि भगवान एक ही है, निराकार। निराकार का अर्थ क्या है? वह जो शरीर रहित है। अन्यथा हम किसी भी शरीर वाले प्राणी को भगवान नहीं कहते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। भले ही उनके पास भौतिक शरीर न हो, उनके पास सूक्ष्म शरीर है। केवल शिव बाबा ही बिना किसी शरीर के हैं। उनके पास न तो भौतिक शरीर है, न ही सूक्ष्म शरीर है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म शरीर वाले उच्च देवता हैं। हम उन्हें भगवान नहीं कहते। लेकिन देखो, मनुष्य खुद को भगवान कहते हैं। यह कैसे सही हो सकता है? तो वैजयंती माला, विजय माला में 108 मनके हैं। अर्थात हम पहले 108 रैंक लेते हैं। उन 108 मनकों की माला से उनकी महिमा गाई जा रही है। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। वे उसके अधिपति बनेंगे। ये लक्ष्मी और नारायण शिव द्वारा बनाए गए स्वर्ग के अधिपति बनेंगे। अन्यथा शिव बाबा स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन लक्ष्मी और नारायण स्वर्ग के अधिपति कैसे बने? उन्होंने निश्चित रूप से अपने पिछले जन्म में उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच संगम युग आता है। तभी वे प्रयास करते हैं। असल में यह कल्प का संगम युग है, प्रत्येक युग के बीच आने वाला संगम नहीं है। यह प्रत्येक कल्प के बीच आने वाला संगम है ना? 4 युग मिलकर एक कल्प बनाते हैं, सतयुग, द्वापर युग, कलियुग। इन 4 युगों के समाप्त होने के बाद एक कल्प समाप्त होता है। फिर से कलियुग समाप्त होने के बाद सतयुग आएगा, अगले कल्प का सतयुग। तो
इस कल्प के अंतिम कलयुग और अगले कल्प के पहले सतयुग के बीच आने वाले संगम युग में भगवान आते हैं। उसे पुरुषोत्तम संगम युग, सर्वोच्च संगम युग कहते हैं। वह महिमामय है। लेकिन मनुष्यों ने गीता में लिखा है कि भगवान हर युग में आते हैं। वे यह भी कहते हैं कि वे अवतार अवतार लेकर आते हैं। फिर अगर वे हर जगह हैं तो वे कैसे आ सकते हैं? फिर वे अवतार नाम भी भूल जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 21 अवतार हैं, लेकिन भगवान केवल एक बार आते हैं। तो मानव शरीर में केवल एक अवतार। इन लोगों ने कछुआ अवतार, सूअर अवतार जैसे अवतार भी दिए हैं। ठीक है, क्या वे वहीं रुक गए? वे उसे भी भूल गए और कहा कि वे पत्थरों, मिट्टी, हर परमाणु में हैं। कुछ तो सच होना चाहिए, है ना? तुम बस जो चाहो कहते रहते हो। क्या करें? यह भी एक नाटक है, यह नाटक में दर्ज है। तो समझो कि जो भी घटनाएं हुई वे सब नाटक में दर्ज हैं। इसी तरह अगर किसी वजह से किसी से झगड़ा हो जाए तो वह खत्म हो गया, उसके बारे में सोचते मत रहो। वे कहते हैं, मान लो किसी ने थोड़ी ज्यादा बात कर दी, उसे तुरंत भूल जाओ। कैसे भूलूं? बाबा कहते हैं, पिछले कल्प में उन्होंने ऐसा ही बोला था, बच्चे। वह उनकी भूमिका है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा पत्र है कि तुम उसे भूल पाते हो या नहीं। क्या तुम उसे जल्दी भूल सकते हो? तो हमें उसे अपने कानों में लेना ही नहीं चाहिए या एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें याद रहा कि उन्होंने जोर से बोला और तुम्हें डांटा, तो तुम्हें उन पर गुस्सा आता रहेगा। किसका नुकसान? अगर क्रोध का राक्षस आता है तो क्या तुम बाबा को याद कर पाओगे? इसीलिए बाबा कहते हैं, उस बात के बारे में फिर कभी बात मत करो। यह बहुत बढ़िया है ना? बहुत सारी समस्याएं आती हैं, खासकर बाबा का बच्चा बनने के बाद। वे कहते हैं, उसके बारे में बात भी मत करो, वह खत्म हो गया। यह बहुत बढ़िया सलाह है ना? वह सब भूल जाओ। यह भी मत कहो, उन्होंने ऐसा बोला था। अगर तुम बोलते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें याद है ना? तो अगर याद आती है और बोलने वाले हो तो जल्दी से उसे नियंत्रित करो। तुम उसे भूल जाओगे। बच्चों को सेवा करनी चाहिए, है ना? सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, है ना? तो जब तुम कहते हो, उन्होंने यह किया, उन्होंने वह किया, तो वह अंततः संबंधित लोगों के कानों तक पहुंचता है। तब क्या वे चुप रहेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं, सेवा में अपनी कमजोरियों को कभी उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शिव बाबा की सेवा है। जरा सोचो, तुम एक दोस्त की शादी में जाते हो, एक बहुत करीबी दोस्त की शादी में। तब उस शादी में तुम खुद जिम्मेदारी लेते हो और सभी काम करते हो। मान लो तुम खाना परोस रहे हो और कोई और कुछ गलत करता है। क्या तुम गुस्सा होकर चिल्लाओगे? तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि यह तुम्हारे दोस्त की शादी है और उसके नाम पर दाग लगेगा। वैसे ही बाबा कहते हैं, यह बाबा की सेवा है। यह तुम्हारे और उनके लिए अलग है, क्योंकि यह दोस्त की शादी से भी बड़ी बात है। यह भगवान का मामला है। इसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। तुम्हें किसी भी सेवा के लिए जरा भी असहमति व्यक्त नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी भी सेवा के लिए हाँ कहो, अन्यथा तुम अपनी ही स्थिति को नीचा करोगे। अगर तुम बाबा के सहायक बन गए हो तो तुम्हें पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब वे कहते हैं यह सेवा करो तो इसका मतलब है खजाना इकट्ठा करो। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए कहना कितनी मूर्खता है। जब तुम कहते हो मैं सेवा नहीं करूंगा तो तुम वही कर रहे हो। अब
तुम अपनी ही स्थिति को नीचा कर रहे हो। तुम बाबा के सहायक बन गए हो, तो तुम्हें पूरी तरह से मदद करनी चाहिए, है ना? जब तुम उस दोस्त की शादी में जाते हो, देखो, वे अपने ही परिवार की शादी की तरह अथक काम करते हैं। तो जब यह बाबा की सेवा है, तो हमें कैसे काम करना चाहिए? बात यह है कि इसका लाभ तुम्हें मिलेगा, बाबा को नहीं। वह तुम्हारी सेवा है। क्योंकि तुम्हें उसका एहसास नहीं होता, बाबा कहते हैं, ठीक है, इसे बाबा की सेवा के रूप में करो। अगर तुम्हें खुद के लिए सम्मान नहीं है, तो कम से कम बाबा के लिए सम्मान है ना? करो, वे कहते हैं। तो बाबा की सेवा करने में जरा भी धोखा मत दो। अगर तुम धोखा देते हो तो किसका नुकसान? तुम्हें सबको संदेश पहुंचाना चाहिए। लोक सेवा केंद्र या सेवा के लिए तुमने जो हॉल लिया है, उसे देखते ही आ जाने चाहिए। वह इतना आकर्षक होना चाहिए। उसे ऐसा नाम दो, वे कहते हैं। सिर्फ नाम देखकर, उदाहरण के लिए, YouTube पर वीडियो अपलोड करते समय, जब तुम कुछ शीर्षक देखते हो, तो तुम्हें नहीं लगता, उसमें क्या हो सकता है? मुझे उसे देखना ही चाहिए, है ना? वैसे ही, YouTube पर सेवा करते समय, हमें ऐसे शीर्षक डालने चाहिए। साथ ही, जब तुम प्रदर्शनियां लगाते हो, तो बाबा हमेशा कहते रहते हैं, उन्हें ऐसे सुंदर नाम दो, क्योंकि यह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, है ना? दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो वह उनमें उत्सुकता पैदा करनी चाहिए। वे बाहर की दुनिया में ऐसी चीजें भी बेच रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें कहकर। लेकिन यह वास्तव में ऐसी चीज है जो किसी को नहीं मिलती। तो सोचो कि उन्हें आकर्षित करने के लिए तुम्हें किस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। लोग एक नई चीज देखते ही तुरंत प्रवेश कर जाते हैं, है ना? यह क्या है? यह अलग है। चलो देखते हैं। वर्तमान में विदेशी देशों से लोग भारत के प्राचीन योग को सीखने आ रहे हैं। हम YouTube पर बहुतों को देख सकते हैं। रूस, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका से लोग आकर हठयोगियों के पीछे पड़ जाते हैं। बेचारे। तो जब वे ऐसी प्रदर्शनियों में आते हैं, तो तुम उन्हें यह समझा सकते हो। जहां भी कोई प्रदर्शनी लगाई जाती है, बाबा के बच्चों को तुरंत सीट बुक करके वहां भाग लेना चाहिए। ये अद्भुत अवसर है ना? इसे खुद करना बहुत मुश्किल और महंगा है। लेकिन वे सिर्फ एक स्टॉल देंगे, और उसका किराया खुद बनाने से बहुत कम होगा। कुछ जगहों पर वे इसे भगवान की सेवा के रूप में मुफ्त भी देते हैं। तो प्राचीन योग का मतलब सामान्य प्राचीन नहीं है, यह सबसे पुराना है। योग सबसे पहले प्रकट हुआ। वे उसे आदि योगी, पहला योगी कहते हैं, है ना? सबसे पहले योग। एक नई दुनिया केवल योग के माध्यम से ही बनती है। इसीलिए यह सबसे पुराना है। इसे निश्चित रूप से भगवान ने सिखाया था, है ना? वे कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई। बनाना मतलब इस योग को सिखाना। तो यह कितना प्राचीन है? इस योग को सिखाए हुए 5000 साल हो गए हैं। इतना प्राचीन। सतयुग और त्रेता युग में कोई योग नहीं होगा, क्योंकि जिसने योग सिखाया था वह चला गया है। सब भूल गए हैं। क्योंकि हम आत्मा लोग गए थे और वापस आए हैं, हम भूल गए हैं। उसके बाद फिर से 5000 साल बाद जब बाबा आते हैं, तभी हम इस राजयोग को फिर से सीख सकते हैं। केवल तभी जब वे आकर सिखाएं। तो सोचो, अगर यह प्राचीन योग है, तो तुम साल भी बता सकते हो। 5000 साल पुराना योग। 5000 साल पहले भगवान ने स्वयं इस धरती पर सिखाया योग। इसे शीर्षक के रूप में रखो। क्या वे नहीं आएंगे? वे निश्चित रूप से आएंगे।
वही भगवान जिसने 5000 साल पहले यह ज्ञान सिखाया था, वही फिर से उसी संगम युग में राजयोग सिखाने आया है। इसके माध्यम से तुम फिर से शुद्ध होकर देवता बन सकते हो। उन्हें बताओ, क्योंकि अब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पंच तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं। देखो, पानी भी बरसकर नुकसान पहुंचाता है। असल में अब भारत के कई राज्यों में बाढ़ आ रही है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया है ना? निश्चित रूप से आपदाएं आती रहेंगी। सतयुग में आपदाओं जैसी कोई बात नहीं होगी। वहां प्रकृति स्वयं तुम्हारी आज्ञाकारी होकर सेवा करेगी। लेकिन यहाँ प्रकृति तुम्हारी दुश्मन बन गई है, इसीलिए वह लगातार दुख देती रहती है। तो तुम्हें उस प्रकृति को जीतना चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए, है ना? जब तुम यहाँ प्रकृति को जीतते हो, जब तुम काम को जीतते हो, जब तुम माया को जीतते हो, उन्हें जीतने के बाद वे तुम्हारे सेवक बन जाएंगे और तुम्हें खुश रखेंगे। अगर तुम उसे याद रखोगे तो तुम उनके गुलाम नहीं बनोगे। लक्ष्मी और नारायण के राज्य में दुख का कोई निशान नहीं होगा। तो जब लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, वह सतयुग था। अब सतयुग के लक्ष्मी और नारायण का राज्य फिर से स्थापित हो रहा है। शिव पिता इस प्राचीन राज्यों को सिखाकर उस राज्य को फिर से स्थापित करते हैं। 5000 साल बाद वे फिर से आकर यह ज्ञान देंगे। तो जिसका जो भी पाठ है, वे उस समय वह पाठ निभाएंगे। वैसे ही असीम पिता शिव बाबा का भी कलयुग के अंत में एक पाठ है। वे अब वह पाठ निभा रहे हैं। वह पाठ क्या है? इस ब्रह्मा में प्रवेश करके स्वर्ग की स्थापना करना। स्थापना करने के बाद बाबा चले जाते हैं। हाय हाय की चीखों के बाद विजय की आवाज सुनाई देगी। इसका क्या अर्थ है? जब दुनिया नष्ट होती है तो सब रोते हैं, है ना? उसके बाद स्वर्ग में पूरी शांति होगी। वे कहते हैं, तूफान आकर शांत हो गया है। वैसे ही पूरी दुनिया शांत होगी। ऐसी शांति स्वर्ग आएगा। उसे ही वे विजय की आवाज कहते हैं। पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। जब लक्ष्मी और नारायण का राज्य होगा तो पुरानी दुनिया नहीं होगी, है ना? जब उनका राज्य होगा तो पुरानी दुनिया इतनी नष्ट हो जाएगी कि उसका कोई निशान नहीं बचेगा। वह राज्य 5000 साल पहले अस्तित्व में था, लेकिन मनुष्य कहते हैं कि वह लाखों साल पहले था, जो गलत है। तो बाबा कहते हैं, बाकी सभी बातों को छोड़कर केवल इस सेवा में लगे रहो। इसके माध्यम से तुम्हें और दूसरों को लाभ है। तो किसी से गुस्सा होकर मैं उनके साथ सेवा क्यों करूं? क्या मुझे वह करना चाहिए जो वे कहते हैं? कहकर सेवा से मत बचो। सेवा न करके धोखा मत दो, क्योंकि यह किसी खास बहन या भाई की सेवा नहीं है, यह भगवान की सेवा है। यह बहुत बढ़िया है ना? माया के तूफान जरूर आएंगे। उनका काम तुम्हें सेवा करने से रोकना है, लेकिन तुम्हें पिता की ईश्वरीय सेवा में धोखा नहीं देना चाहिए। बाबा सेवा के लिए तुम्हें निर्देश देते रहेंगे। दोस्त या रिश्तेदार कोई भी आए, तुम ही सबके सच्चे दोस्त हो। तो तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ पूरी दुनिया के सच्चे दोस्त हो, है ना? बाकी सब दुश्मन हैं। एक व्यक्ति दूसरे का जीवन नष्ट कर रहा है, केवल तुम दूसरों का जीवन बनाते हो। उसके लिए तुम अपना जीवन ही समर्पित करते हो। तो तुम पूरी दुनिया के सच्चे दोस्त हो, है ना? क्योंकि तुम पिता की मदद कर रहे हो। दोस्तों के बीच कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर ऐसा कुछ आता है जो दुश्मनी पैदा करता है, तो तुरंत बाबा को याद करो और उन्हें बताओ। तुरंत बाबा से मार्गदर्शन पूछो
दिए गए मार्गदर्शन को तुम्हें लागू करना चाहिए। अगर तुम बाबा को याद करोगे तो तुम्हें एक स्पर्श मिलेगा। तुम्हें इस बात की स्पष्टता मिलेगी कि बाबा ने मुरली में क्या कहा। फिर तुम्हें उनके श्रीमत भगवान के निर्देश का पालन करना शुरू करना चाहिए, अन्यथा तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे। तो अगर तुम ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो वहां सब स्वतंत्र होंगे, यानी खाली कोई काम नहीं होगा। लेकिन अब वे फोन पर बात करते हुए और फोन पर चीजें देखते हुए आ रहे हैं। उसके लिए भी हम एक तरीका बना सकते हैं। बाबा कहते हैं, अगर तुम में से 2 या 3 लोग बाबा के बारे में बात करते हो तो सब यह सुनने आएंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो। वह एक बहुत बढ़िया तरीका है। यह ट्रेनों में अद्भुत काम करता है। अगर तुम सिर्फ मुरली लगाकर सुन रहे हो तो एक बार जब मैं सुन रहा था तो मेरे बगल वाले ने पूछा, क्या आप ईसाई हो, है ना? नहीं, यह ईसाई के बोलने जैसा लगता है। नहीं, हम ब्रह्मा कुमारी हैं। और मैंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। असल में वहां ईसाई भी थे और सबने दिलचस्पी से सुना। मतलब वे पूछते नहीं, लेकिन अगर तुम वहां बात करोगे तो उन्हें वहां और क्या काम होगा। वहां जो है उसे सुनने के अलावा तो वह बहुत बढ़िया होगा। वे जेल जाकर कक्षाएं लेते हैं। असल में अगर जेल जाने का अवसर मिलता है तो सेवा अद्भुत रूप से चलेगी, क्योंकि वहां के लोग कुछ न कुछ बात करते रहते हैं, वरना समय नहीं गुजरेगा। तो तुम वहां अद्भुत रूप से सेवा कर सकते हो। इसीलिए वे कहते हैं कि ट्रेनें अद्भुत अवसर हैं। असल में एक ईसाई भाई यह करता है। बाबा हमें बताते हैं, लेकिन वे उसे कर रहे हैं। अगर तुम रोज वीडियो देखोगे तो वे ट्रेन में बात करते रहते हैं। वे 3 या 4 भाषाओं में बात करते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, मलयालम। वे एक और भाषा भी बोलते हैं, तेलुगु या कन्नड़। वे ट्रेनों में, विमानों में, बसों में भाषण देते हैं। वे इसी उद्देश्य के लिए जाते हैं। वह यूट्यूब पर है। शायद ट्रेन में टिकट परीक्षक वैसे ही हों। मुझे नहीं पता। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं और उनकी पत्नी भी है। तो मुझे लगता है कि वे सेवा करने के लिए टिकट खरीद कर जाते हैं। सबसे पहले वे क्या करते हैं? हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यह यात्रा अच्छी हो। जिस काम के लिए आप जा रहे हो वह अच्छा हो, उसे कोई आपत्ति नहीं करेगा, है ना? उसके बाद वे कुछ बातें कहते हैं जैसे, यीशु ही भगवान है, हमें भी कहना चाहिए, है ना? क्योंकि वास्तव में हम साल में एक बार मधुबन जाते हैं। हम कितने राज्यों को पार करते हैं? इतना ही नहीं, यह बहुत सुरक्षित भी है, क्योंकि ज्यादातर ब्रह्मा कुमारियां ही बोगी में होंगी। तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह एक बहुत बढ़िया अवसर है। कम से कम मधुबन जाते समय और आते समय भी सेवा करो। वैसे ही बैज बहुत अच्छी चीज है। हर किसी को इसे जरूर पहनना चाहिए। अगर कोई बैज देखकर पूछता है, आप कौन हो? तुरंत कहो, हम अग्निशामक हैं। आप कौन सी आग बुझा रहे हो? काम की आग पूरी दुनिया में जल रही है। हम उसे बुझाने वाले अग्निशामक हैं। जैसे दुनिया में भौतिक आग बुझाने के लिए अग्निशामक दल है, वैसे ही आज पूरी सृष्टि में हर कोई काम की आग में जल रहा है और झुलस रहा है। इसलिए हम उन पर ज्ञान की बारिश करके उन्हें फिर से जीवित कर रहे हैं। यह वास्तव में एक काली देवी धारावाहिक में आता है, जैसे भस्मासुर या ऐसा ही कुछ। फिर बारिश होती है और ऐसा लगता है जैसे वह उसे जीवित कर रही हो। काम नामक महान शत्रु को जीतो, भगवान अब कहते हैं। उसके लिए भगवान को याद करते रहो, शुद्ध बनो, दिव्य गुणों को अपनाओ। तभी हमारी जीवन नया सतयुग के किनारे तक पहुंचेगी।
उन्हें वह बताओ। वह बैज उस अवसर को बनाने के लिए है। अगर मैं उसे पहनकर कोई सेवा नहीं करता तो बैज की क्या जरूरत है ना? हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, कहना ही नहीं, उसमें भी सेवा होती है। लेकिन अगर वे पूछते हैं और तुम नहीं देते तो तुम बाबा का परिचय कब दोगे, है ना? तो बाबा के निर्देशों के अनुसार ही बैज बनाया गया है। फिर भी बहुत कम बच्चे इस बैज का सेवा के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि जब तुम बैज पहनते हो तो सफेद पोशाक के कारण वे तुम्हें पहले ईसाई समझते हैं। फिर जब वे बैज देखते हैं तो वह उन्हें अलग लगता है। वे देखते रहते हैं। अगर तुम ट्रेन में बैठे हो तो वे तुम्हारे बैज को ध्यान से देखते रहते हैं। अब तुम बात भी शुरू कर सकते हो। अगर सामने बच्चे हैं तो वह बच्चा पूछ सकता है, अंकल वह बैज क्या है? वह यह भी पूछ सकता है, मुझे भी वह चाहिए। तब उसे बहाना बनाकर हम बात करना शुरू कर सकते हैं। हम बाबा का परिचय देना शुरू कर सकते हैं। बाबा मुरली में कितनी बातें समझाते रहते हैं। हर ब्राह्मण के पास यह बैज होना चाहिए। जिससे भी तुम मिलो उसे इसका उपयोग करके समझाना चाहिए। यह बाबा है। हम इन्हें याद करते हैं। इनका शरीर नहीं है। ये प्रकाश का बिंदु है। ये एक शरीर में आते हैं, है ना? हम इन्हें कोई महिमा नहीं देते, कहो, क्योंकि सबको सद्गति देने वाला दाता शरीर रहित पिता शिव बाबा प्रकाश का बिंदु है। इसीलिए हमें उन्हें याद करना चाहिए। समझाओ कि केवल स्मृति की शक्ति से ही हमारे पाप नष्ट होंगे। अगर तुम उन्हें ऐसे याद करते रहोगे और वह एक आदत बन जाएगी, और अगर तुम उस स्मृति में शरीर छोड़ोगे तो तुम्हें स्वर्ग में सबसे उच्च पद मिलेगा। समझाओ कि तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे अंतिम क्षण की मानसिक स्थिति से निर्धारित होगा। तो कलयुग की किसी भी बात को याद किए बिना केवल भगवान और उनके द्वारा दिए गए स्वर्ग को याद करोगे तो तुम इस दुख की दुनिया से पूरी तरह बच जाओगे और मुक्त हो जाओगे। यह मुक्ति प्राप्त करने का तरीका है, कलयुग में फिर से जन्म लेने से बचने का तरीका है। तब तुम सीधे विष्णुपुरी में जन्म लोगे। क्योंकि जो कहते हैं कि जन्म नहीं लेना चाहिए वे भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो स्वर्ग विष्णुपुरी कहीं और है, ऐसा वे सोचते हैं। ठीक है, वैसा ही रहने दो। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो स्वर्ग को याद करो, तुम कह सकते हो, क्योंकि यह कितना खुशी का संदेश है ना? वैसे ही तुम हमारी किताबें भी दे सकते हो। उन्हें बताओ तुम गरीब हो, इसलिए हम तुम्हें यह मुफ्त में दे रहे हैं। अमीर लोगों को इसके लिए पैसे देने चाहिए, क्योंकि अगर तुम दोगे तो हम और भी कई किताबें छापकर दूसरों को दे सकते हैं, तुम ऐसा कह सकते हो। लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं है। इसके माध्यम से तुम गरीबी से दुनिया के मालिक बनोगे। उन्हें बताओ, क्योंकि बाबा हमें हर दिन कई स्पष्टीकरण देते हैं। तुम किसी भी धर्म के क्यों न हो, तुम वास्तव में आत्मा हो। धर्म शरीर के लिए है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा का केवल एक ही भगवान है। सभी धर्मों के लोग भगवान की पूजा करते हैं, है ना? तो पहले खुद को आत्मा समझो। अगर तुम सोचते हो कि तुम उस धर्म के हो तो तुम उसके आगे नहीं सोचोगे। तो खुद को आत्मा समझो, वे कहते हैं। खुद को आत्मा समझो और शिव परमात्मा को, आत्माओं के पिता को याद करो, क्योंकि दुनिया का विनाश निकट है। यह दुनिया अब बदलने वाली है। तो अगर तुम अब शिव बाबा को याद करते रहोगे तो तुम विष्णुपुरी में आओगे, क्योंकि दुनिया नष्ट होने वाली है। हमें वैसे भी यहाँ से बचना है। क्या तुम स्वर्ग में बचोगे या सिर्फ आत्मा लोक में जाओगे? यह तुम्हारे प्रयास पर निर्भर करता है। तो
इसे एक साधारण किताब मत समझो। उन्हें बताओ, हम तुम्हें लाखों और करोड़ों की चीज दे रहे हैं। वैसे ही बाबा ने बैच के साथ सेवा करने के बारे में बहुत कुछ समझाया है, लेकिन वे बैच पहनते ही नहीं हैं। उन्हें बैच पहनने में शर्म आती है। स्कूल में अनुमति नहीं है, लेकिन तुम निश्चित रूप से कॉलेज और काम पर पहन सकते हो। तभी तुम सेवा कर पाओगे, है ना? वहां भी वे पूछते। इसके बिना वे बसों और ट्रेनों में जाते हैं और रास्ते में सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण दूसरों को भी, अज्ञानी लोगों को भी लाते हैं, है ना? तब तुम्हें निश्चित रूप से बैच पहनना चाहिए। वैसे ही कार्यालयों में जाते समय तुम्हें भी बैच पहनना चाहिए, क्योंकि ये अवसर है। तुम नए लोगों से मिलोगे, है ना? तो अगर तुम इसका उपयोग करके किसी को समझाते हो तो वे बहुत बहुत खुश होंगे। हम केवल एक पिता को स्वीकार करते हैं। उन्हें बताओ। एक और बात यह है कि सभी धर्मों के लोग खुश होंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वह सभी धर्मों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। हाँ, वह कुरान में भी है, बाइबल में भी है। वे कहेंगे, यदि संभव हो तो हम बाइबल और कुरान में क्या है उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। अन्यथा कोई बात नहीं, वे समझेंगे। तो उन्हें बताओ, हम भी केवल एक पिता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुम सब उन्हें स्वीकार करते हो और हम भी उन्हें स्वीकार करते हैं। वे ही हैं जो सबको खुशी और शांति देते हैं। तो केवल उन्हें याद करो, क्योंकि अशुद्ध आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकती, भगवान के स्थान पर भी नहीं जा सकती। तुम्हें वैसे भी शुद्ध होना ही होगा। अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, वह नई दुनिया बनने वाली है। इसीलिए ये सब विनाश हो रहे हैं। तुम्हें ट्रेन में या बस में इस तरह यात्रा करते समय रास्ते में सेवा करते रहना चाहिए। तब कार्यालय जाना भी मजेदार होगा, है ना? तुम्हें बहुत प्रशंसा भी मिलेगी। अगर तुम्हें यह कहने में शर्म आती है और बैच नहीं पहनते तो किसका नुकसान, है ना? अगर तुम बैच नहीं पहनते तो तुम सेवा भी नहीं करोगे। अगर तुम्हें बैच पहनने में शर्म आती है तो तुम सेवा करने कैसे जाओगे? इस शर्मनाक बात को दूसरों को जाकर मत बताओ, वे यह भी कहते हैं। अब अगर कोई महिला बाबा की बच्चा बन जाती है तो उसका पति कहता है, तुम सभी रिश्तेदारों को फोन करके क्यों बता रही हो? उसे अपने तक ही रखो, उसकी प्रतिष्ठा खतरे में है। वे कहते हैं, क्या उसे पसंद आएगा अगर वह फिल्मी कहानियों के बारे में बात करती है? क्या करें? इसीलिए वे कहते हैं, उस सभी लौकिक सम्मान को फेंक दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम नारायण नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें बैच पहनना चाहिए या उसके बगल में सीढ़ी या त्रिमूर्ति या कालचक्र, यह चित्र। फिर कल्प वृक्ष, विश्व वृक्ष का चित्र भी होना चाहिए। अब छोटे वाले आ गए हैं, तुम थोड़ा बड़ा रख सकते हो। तुम 7 दिनों की कोर्स की किताब रख सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, बस एक छोटी सी तस्वीर। तो अगर तुम आपस में बैठकर एक दूसरे को समझाते भी हो तो बाबा कहते हैं, उस तरीके को देखो। अगर तुम बाबा के 2 या 3 बच्चों को बार बार समझाते हो तो सब इकट्ठा हो जाएंगे। अगर तुम रोज एक ही ट्रेन में नई जगह जाते हो तो वे कहेंगे, ये रोज ऐसे ही बात करते हैं और उसे छोड़ देंगे। लेकिन वैसे भी ट्रेन में बहुत सारे नए लोग आते रहते हैं, है ना? नई जगहों पर जाओ। दोस्तों से दोस्ती करके एक के साथ मत बैठो, है ना? वह भी एक श्रृंखला है, एक बंधन। तब तुम सेवा कैसे कर पाओगे, है ना? तो अगर तुम में से 2 या 3 लोग एक साथ मिलकर समझाते हो तो सब इकट्ठा होकर पूछेंगे, यह क्या है, यह सही है ना? अगर भीड़ है
तो उसे देखने जाने का मन करता है। बहुत से दुकानदार इस तरकीब का उपयोग करते हैं, मुझे लगता है। सड़क किनारे के विक्रेता जो सांप और नेवले की लड़ाई दिखाते हैं, तुम देखोगे कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शायद उनके अपने लोग पहले आते हैं, मुझे लगता है। उसके बाद एक बार जब वह वहां आ जाता है तो वह वैसा ही रहता है। उन्हें बताओ, शिव बाबा इनके माध्यम से इस नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन हम शिव बाबा को याद करेंगे, ब्रह्मा को नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं, केवल उन्हें याद करने से ही आत्मा शुद्ध होगी। शुद्ध हुए बिना कोई भी आत्मा लोक में वापस नहीं जा सकता। तुम्हें ऐसी मीठी मीठी बातें मीठी तरह से बतानी चाहिए। अब ईसाई बातें कहते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहना है यह पता नहीं होता। लेकिन वे मीठी तरह से बात करते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ क्या है ना? तब हमें उन्हें बताना चाहिए, है ना? वे कहेंगे, दुनिया खत्म हो रही है, स्वर्ग का राज्य आ रहा है। वे सब हमारी जानकारी कहेंगे। लेकिन अगर तुम उनसे पूछोगे कि वह कहाँ है, तो हम उनसे बात करते हुए सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि वे अपनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। अगर तुम बाबा का संदेश सवाल पूछने के अंदाज में दोगे, तो तुम सबको आसानी से ज्ञान दे सकते हो, है ना? कितनी अद्भुत बात! जब तुम सड़क पर ऐसी चीजें देखते हो, तो तुरंत रुक जाओ। जब तुम्हें ऐसा अवसर मिले, तो तुरंत बाबा का ज्ञान बताओ। इस अद्भुत अवसर को मत खोना। एक बहन, एक कॉलेज की लड़की बस स्टॉप पर कह रही थी, यीशु अच्छा है, आदि। बस ड्राइवर ने कहा, मैडम, जाओ कहीं चर्च में उपदेश दो। यहाँ क्यों उपदेश दे रही हो? उसने कहा, वे आप सबके लिए भगवान हैं। वे केवल ईसाइयों के लिए भगवान नहीं हैं, वे उसे भगा देते हैं। वह दूसरी जगह जाकर वही बात करती है। तो देखो वे भगवान को कितना प्रकट करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं कौन भगवान है, फिर भी उनमें उसे प्रकट करने की इच्छा है। हमें वह नहीं होना चाहिए, है ना? हमें अपने भाई बहनों पर दया नहीं आनी चाहिए, है ना? वे भी दया से ही करते हैं, लेकिन वे इसे यह सोचकर करते हैं कि वे जो कह रहे हैं वह सच है। शायद कम से कम अगर तुम उन्हें यह ज्ञान समझाओ, समझाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम समझाते हो, तो अद्भुत सेवा होगी, क्योंकि वे सेवा करना बंद नहीं कर सकते। तो जब तुम मीठी मीठी बातें मीठी तरह से बोलते हो, तो सब खुशी से सुनते हैं, लेकिन वह किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठता। सेंटर में क्लास जाते समय भी बैज पहनना चाहिए। सैनिक हमेशा बैज पहनते हैं, है ना? क्या उन्हें बैज पहने हुए कभी शर्म आती है? वे गर्व महसूस करते हैं, है ना? वैसे ही यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके बारे में शर्म क्यों करें? तुम भी आध्यात्मिक सैनिक हो, है ना? तो बाबा हमारे कमांडर हैं। वे आदेश देते हैं। यह स्मरण बाइबल में पाया जाता है। तुम प्रभु का आदेश देखोगे। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा, क्या आदेश? भगवान ऐसे आदेश क्यों देते हैं? अब मुझे समझ में आता है। यह एक आध्यात्मिक सेना है और बाबा कमांडर के रूप में हमें आदेश आज्ञाएं देते हैं। तो सैनिकों को अपने उच्च अधिकारी की बात का सख्ती से पालन करना चाहिए, है ना? तो फिर तुम मेरी बात को क्यों लागू नहीं करते? तो अगर तुम बैज पहने हो, तो तुम याद करोगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और वह तरीका भी है। अगर तुम सड़क पर चल रहे हो और किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हो, तो तुम तुरंत देखोगे, है ना? लेकिन जैसे ही वे तुम्हें देखते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम ब्रह्मा कुमारी हो क्योंकि तुमने बैज पहना है। तब ब्रह्मा कुमारी के नाम पर दाग लगने से बचने के लिए तुम कम से कम शांत रहोगे।
तो यह एक बहुत बढ़िया तरीका है ना? तब तुम्हें 24 घंटे याद रहेगा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। बाबा हमें यह बैज इसीलिए भी देते हैं। दिन ब दिन अधिक से अधिक सेंटर खुलते रहेंगे। एक या दो लोग बाहर निकलते रहेंगे और वे बाबा के बच्चे बनते रहेंगे। तब वे खुद पूछेंगे, क्या इस शहर में सेंटर है? अगर कोई हमें घर या मंदिर में जगह देने के लिए तैयार है तो उन्हें बताओ, हम आकर सेवा करेंगे। तो जो बच्चा हिम्मत करेगा, बाबा निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे, क्योंकि यह पूछने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना? बाबा केवल कहते हैं, सेंटर खोलो, सेवा करो। वे यह नहीं कहते, जो बच्चा सेवा नहीं करता वह सब श्रीमत नहीं है। स्वार्थी मनुष्य ऐसा कहते हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि वे उसके लिए श्रीमत नाम का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी शिव बाबा की दुकानें हैं। तुम जितनी ज्यादा शाखाएं खोलोगे, बाबा उतने ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वे उन्हें बच्चों के माध्यम से चला रहे हैं। तुम्हें यह समझना चाहिए। अच्छा, अद्भुत मुरली देने वाले प्यारे मापिता बाप दादा को प्यार भरी यादें और सुप्रभात। बाबा कहते हैं, आपस में कभी झगड़ा मत करो और सेवा न करके धोखा मत दो, क्योंकि यह बाबा की सेवा है। तुम्हें इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। तुम्हें सेवा में अपनी कमजोरियों को नहीं दिखाना चाहिए। तुम्हें बाबा के पूरी तरह से सहायक बनना चाहिए। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उस पिछली घटना को फिर से याद भी मत करो, उसके बारे में बात भी मत करो। वे कहते हैं, अगर कोई ज्यादा बात करता है तो उसे तुरंत भूल जाओ। उन्हें बाबा को याद करने के लिए कहो। तुम भी बाबा को याद करो। पिछले कल्प में उन्होंने ऐसा ही बोला था। तो उन्होंने क्या कहा, उसे फिर से मत बोलो, उन्हें याद मत दिलाओ। वरदान, शांति और शक्ति के मालिक बनो। शांति दूत बनो जो सबको शांति का संदेश देते हैं। व्याख्या, तुम बच्चों के रूप में शांति दूत हो जो शांति का संदेश देते हैं। इसलिए तुम जहां भी हो, इस जागरूकता के साथ व्यवहार करो कि मैं शांति का संदेश देने आया शांति दूत हूँ। तब भले ही कोई हमें गुस्सा दिलाए, हम गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हम केवल शांति की कंपन फैलाएंगे, क्योंकि मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति देने वाला हूँ। अगर तुम इस स्थिति में रहते हो, तभी तुम हमेशा एक शांतिपूर्ण स्थिति में और एक शक्तिशाली स्थिति में रहोगे। वैसे ही तुम दूसरों को शांति देते रहोगे। तो यहाँ याद रखो, मैं शांति देने आया हूँ। उस मंदिर में जो मूर्ति है, वे शांति के लिए मंदिर जाते हैं, है ना? जब तुम सोचते हो मैं वह मूर्ति हूँ, तो स्वतः ही वह शक्ति, वह शांति, सब कुछ आ जाएगा। इस तरह शांति देना बहुत आसान है। इसलिए भले ही दूसरे तुम्हें अशांति दें, तुम्हें शांति देनी चाहिए, क्योंकि उनमें शांति नहीं है, इसीलिए वे अशांति देते हैं। वे वही देंगे जो उनके पास है ना? तो अगर वे अशांति देते हैं, तो इसका मतलब है कि वे शांति मांग रहे हैं। क्या तुम उस बच्चे को शांति देने से मना करोगे जो मांगता है? इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर वे आग लगाते हैं तो पानी डालकर बुझा दो, अर्थात उन्हें शांत करो। क्रोध की आग को बुझाओ, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। शांति दूतों का, शांति और शक्ति के मालिकों का, वे कहते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली वरदान है ना? नारा, जैसे तुम सोचते ही तुरंत बोल सकते हो, बिना किसी प्रयास के, वैसे ही आवाज से परे होकर मौन में जाना भी 1 सेकंड में आसानी से होना चाहिए। वह उतना ही सहज होना चाहिए। तुम्हें आवाज से परे होकर आत्मा लोक की गहरी मौन में डूब जाना चाहिए। अवित्रा। अब बाबा की याद की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप, ज्वालामुखी जैसा बनाओ। व्याख्या, योग में
हमेशा खुद को लाइट हाउस और माइट हाउस के रूप में अनुभव करो। लाइट हाउस क्या करता है? वह सभी जगहों को प्रकाश देता है। वैसे ही अनुभव करो कि मैं एक माइट हाउस हूँ जो सभी जगहों को शक्ति का प्रकाश दे रहा हूँ। तो ज्ञान को प्रकाश और योग को शक्ति कहा जाता है। तब हमारे पास ज्ञान और योग दोनों है। हमारे पास ये दो शक्तियां हैं। तो प्रकाश और शक्ति, हम उसे लाइट हाउस, माइट हाउस कहते हैं, है ना? इस प्रकाश और शक्ति दोनों से भरे होने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, जो हमेशा ज्ञान से भरे होते हैं और योग में डूबे होते हैं, अर्थात बाबा की याद में वे मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे शक्तिशाली बच्चे किसी भी बुरी स्थिति को एक सेकंड में आसानी से पार कर लेते हैं। उनका मन जरा भी विचलित नहीं होता। यह वास्तव में सीता के आग पार करने का असली अर्थ है। वे काम की आग को पार करते हैं, काम उन्हें जलाता नहीं। वे क्रोध की आग को पार करते हैं, क्रोध उन्हें जलाता नहीं। तो वैसे जाने के लिए तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में होना चाहिए, ज्ञान और योग से भरे होना चाहिए। अगर तुम ऐसी भरी हुई स्थिति में हो तो उम्मीद करो कि अग्नि परीक्षा आती रहेगी। तभी तुम धोखे में नहीं आओगे और सतर्क रहोगे। ओम शांति। बहुत शक्तिशाली मुरली। लव यू बाप दादा। थैंक यू बाप दादा। खुश रहो, शांत रहो।